उत्तराखंड की राजनीति में 2017 और 2022 से आज तक जुमे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा शांत नहीं हुआ है, या फिर यूं कहें कि भाजपा हरीश रावत को ये मुद्दा भुलाने नहीं देती। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जब से उत्तराखंड राज्य बना है तभी से उत्तराखंड की राजनीति काफी दिलचस्प रही है, लेकिन 2016 के बाद से उत्तराखंड की राजनीति में काफी उथल-पुथल देखने को मिली और यही कारण है कि उत्तराखंड का सियासी ऊँट किस करवट बैठ जाए शायद ही कोई समझ पाया हो। 2017 और 2022 में उठा जुम्मे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत गाहे बगाए इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हरीश रावत का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को तूल देने का आरोप बीजेपी पर लगाते हुए कह रहे हैं कि भाजपा को झूठ बोलने के लिए धाकड़ धामी जैसे फेक फेसबुक पेज का सहारा लेना पड़ रहा है। एक धाकड़ धामी फेसबुक पेज, ये वही पेज है जिसका उपयोग एक झूठ, निरा झूठ, लब्बारी भरा झूठ कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी के प्रचार के लिए किया गया। धाकड़ लोग वो होते हैं जो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे कायर लोग नहीं होते हैं धाकड़, जो लोग चुनौती को स्वीकार न करें। और मैं कह रहा हूं, भाजपा के धाकड़ों, आओ ना, दिखाओ वो कागज, वो बयान दिखाओ, कोई अखबार दिखाओ पंजीकृत, कोई ऐसा प्रमाण बताओ, किसी चैनल में, किसी यूट्यूब में बयान दिखाओ जिसमें हमने कहा हो कि सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपको बता दें कि हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति की धुरी कहे जाते हैं और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि केंद्रीय राजनीति में भी अपना वर्चस्व रखने वाले उत्तराखंड के कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक है। लेकिन ऐसी छवि रखने वाले नेता को क्या कोई फेसबुक पेज डैमेज कर सकता है? यहाँ तक कि इन सभी मुद्दों को लेकर हरीश रावत कई बार ये भी कह चुके हैं कि अगर कोई इसे सच साबित कर दे तो वो राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे। सब धाकड़ जो है केवल भाकड़ बन करके रह जाएंगे और वो भी भाकड़। यदि भाकड़ नहीं हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मामले में लाओ वो प्रमाण, और यदि प्रमाण कहीं भी हमने कहा होगा हम राजनीति छोड़ देंगे, और नहीं तो माफी मांगो उत्तराखंड के लोगों से। हालांकि इन सब टिप्पणियों के बीच उसी धाकड़ धामी पेज पर एक पत्र पोस्ट किया गया और उस पत्र को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के समय का बताया जा रहा है। हालांकि रफ्तार मीडिया इस पत्र की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि जब इस बारे में हमने बीजेपी से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जुम्मे की नमाज की छुट्टी का जो जियो जारी हुआ था वो हमारे प्रवक्ताओं ने दिखाया है और वह उसमें एक्सपोज हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या झूठ बोल रही है। जुम्मे की नमाज के लिए उनके आदेश हैं, बाकायदा उसका जो जियो जारी हुआ था वो हमारे प्रवक्ताओं ने मीडिया को भी दिया है, वो एक्सपोज्ड है उस पूरे मामले में। और जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल है, उसकी तर्ज पर उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी बनाने का प्रश्न है, तो भी चुनाव के दौरान उन्हीं की सभा में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया था, उन्होंने कभी कंडम नहीं किया उस चीज को। तो ये सब चीजें प्रूवन फैक्ट हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाजपा कोई नई बात कह रही है, ये बातें चली आ रही है। लेकिन वो भयभीत है, उनको लग रहा है कि जिस तरह वो मुस्लिम पर आधारित राजनीति कर रहे थे, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे, अब उन पर चस्पा हो चुकी है। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार चुनावों में मिली हार का दुख अभी तक नहीं भुला पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिन आज भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति से साफ जाहिर होता है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इन सभी मुद्दों को जिंदा रखकर जनता के बीच जाने का काम करेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।